अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई ऐप के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एक्सपेंस ट्रैकर। एक्सपेंस ट्रैकर, आज हम इस ऐप के बारे में बात करेंगे। ये एक वेब ऐप है, पाइथन के ज़रिए बनाई गई है। पाइथन और स्ट्रीमलाइट को इस्तेमाल करते हुए ये वेब ऐप बनाई गई है। आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से ये VS कोड में से मैंने ओपन कर लिया। ये यहाँ पे लिखा हुआ एक्सपेंस ट्रैकर, ये उसका कोड हो गया। सबसे पहले देखते हैं ये चलती कैसे है। इसको एक बार सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए दबा के सेलेक्ट, ये हो गया रन। इसको एक दफ़ा रन कर दिया। यहाँ से ये रन हो रहा है, तो ये थोड़ी देर टाइम लेगा रन होते वक्त। अब यहाँ से लिखते हैं इसी का नाम, स्ट्रीमलेट रन एक्सपेंस अंडरस्कोर ट्रैकर डॉट पाई। तो यहाँ पे इसको रन करते हैं। तो ये समादेव ने से बैन कर दिया है, तो यहाँ से हम लोग समादेव को ऑफ कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं। तो ये एग्जैक्ट हो गया। अब इसी को दोबारा कॉपी करके कंट्रोल C से कॉपी करके ना कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर दिया। अब ये दोबारा से अब ये चलने लगेगी। अब ये देखो लोकल होस्ट पे चल रही है। तो ये हमारी ऐप कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। ये देखो रनिंग हो रही है। तो यहाँ से ये हमारी ऐप इस तरह नज़र आएगी कुछ। अब एक्सपेंस का नेम क्या है? फूड। फूड फूड हो गया। अमाउंट कितनी थी? अमाउंट डॉलर में देनी है। देखो इस तरह अमाउंट हो गई $10। और यहाँ पे डेट क्या थी? डेट थी यकम। उसके बाद कैटेगरी क्या थी? फूड। कैटेगरी भी फूड है। तो यहाँ पे ऐड कर दिया एक्सपेंस, तो ये ऐड हो गया। ठीक है, ये देखो डेट हो गई, ये कैटेगरी हो गई। देखो जैसे जैसे हम लोग यहाँ से कीमत ऐड करते जाते हैं ना, तो यहाँ से ये इसका ग्राफ भी चेंज होता जाता है। 20 हो गया, तो यहाँ पे डेट डाल दी 14। यहाँ पे ये थी अदर्स, और यहाँ पे ऐड कर दिया
तब देखो यहाँ से नीचे ये सारे ये ग्राफ चेंज हो गए, तो ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया, ये भी ग्राफ बन गया। ये देखो ये एक्सपेंस ट्रैक होता जा रहा है। यहाँ से डाउनलोड CSV फाइल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये CSV फाइल डाउन हो गई और यहाँ पे ऑल क्लियर कर दिया। तो ये थी हमारी आज की वेब ऐप। अब चलते हैं पीछे थोड़ा सा इसके कोड की तरफ। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आर्यन की जगह पे हम इसको अभी सेट कर लेते हैं। तो ये किधर था, अब ये लाइन नंबर भी बता देगा, लाइन नंबर 70। तो ये देखो लाइन नंबर 70 किधर है, लाइन नंबर 70 पे ये खड़ा है होगा, ये खड़ा है। तो यहाँ से ये मेरे ख्याल में सिर्फ रीरन है। हम इसको सेव करके देखते हैं। अब इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे एक दफ़ा इसको चला लिया तो ये सेव हो गया। अब मेरे ख्याल में ये एरर नहीं आएगा। ये इसको चला के देखते हैं। स्ट्रीमलेटर रन, इसी का नाम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये नेम कॉपी कर लिया, ये पेस्ट कर दिया, तो ये लोकल होस्ट पे चलने लग गया। तो अब ये वही आ चुकी है। अब देखो ये पहले वाली थी, इसका कनेक्शन बंद हो चुका है, ये खड़ी है। यहाँ से एक स्लाइड कॉपी, देखो ये, अब देखो वो पहले वाला एरर अब नहीं आया, जो पहले एरर आया था वो वाला एरर अब नहीं आया। अब इस कोड के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो यहाँ से ये लाइब्रेरीज हो गई, देखो ये लाइब्रेरीज हो गई, ये हो गया टाइटल और ये राइट, यानी कि आप लोग कुछ मार्कडाउन की शक्ल में लिखना चाहते हैं, और ये सब हेडर हो गया। अब उसके बाद ये इनिशियलाइजिंग, यानी कि यहाँ से फंक्शन डिफाइन होगा। अब ये इनपुट फाइल हो गई, इनपुट फील्ड आप लोग क्या क्या, एक्सपेंस नेम हो गया, अमाउंट हो गया, डेट हो गई, कैटेगरी में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ पे आप लोग कुछ और भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर अदर के साथ ही मैं एक और नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे आप लोग एक नाम चेंज करते हैं यहाँ से, तो फिर यहाँ से भी एक नाम चेंज करना पड़ेगा। यानी कि अगर यहाँ से एक हटा दिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से एक और भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने कॉमा लगा के ये लगा दिया, फिर यहाँ पे एक और डी लगा दिया, ऐसे चेक करने के लिए। इसको जैसे ही यहाँ पे Ctrl+S दबा के सेव करेंगे और यहाँ से इसको रीरन करते हैं, तो ये एक और आ जाएगा डी, और देखो ये डी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग वही डी को ख़त्म करते हैं, डी का कोई काम नहीं है, तो ये डी खत्म है। Ctrl+S दबा के सेव कर दिया और यहाँ से इसको रीरन करना है, तो ये रीरन हो गया। अब देखो यहाँ पे डी खत्म हो गया, वो डी खत्म हो गया जो खुद से ऐड किया था हमने। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये सक्सेसफुल, यानी कि ये एक्सपेंस को ऐड करने का कोड है। अगर कुछ भी गलती होगी, यानी कि कोई एक डेट या कोई भी चीज़ गलती होगी, तो वो एरर शो कर देगा। उसके बाद ये इसके बारे में ये एक्सपेंस डेट, यानी कि उसको डेटा फ्रेम CSV फाइल की शक्ल में कंट्रोल सेव करेगा, और ये टोटल गिनती करेगा, उसको ये अलग अलग कैटेगरी में तकसीम करेगा, और यहाँ पे ये डेटा फ्रेम की शक्ल में मंथली एक्सपेंस सारा कुछ, ये डेट होगी, ये टाइम हो गया। उसके बाद ये यहाँ से जो उसके लिए कलर हो गए, यानी कि ग्राफ हो गए। ये CSV फाइल डाउनलोड करने के लिए हो गया कोड, और ये जो नीचे है ना, ये सारा उसको उस CSV फाइल को, उस एक्सपेंस को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये साथ में लिखा है मार्कडाउन, ये रिक्वायरमेंट फाइल, ये रिक्वायरमेंट फाइल और ये पाई फाइल, ये यहाँ से डिप्ले करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्ट्रीमलेट की वेब ऐप पे डिप्ले करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इसको डिप्ले करेंगे स्ट्रीमलेट की वेब ऐप पर, यानी कि अपनी ही वेबसाइट का किस तरह हम लोग
ये इस तरह का एड्रेस बनाएं, इस तरह का एड्रेस अपने ही वेबसाइट का किस तरह बनाएं। तो ये अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।